हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज यानी कि 1929 के इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये हमारा वीडियो जो है 30 है और हमारे टॉपिक भी 30 कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक टॉपिक को हमने क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वो कौन सा है? तो लाहौर अधिवेशन 29 में पूर्ण स्वाधीनता की जो है बात कही गई थी। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेट की बात कर रही थी इसलिए उसको निरस्त कर दिया और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव इस प्रकार थे। सबसे पहला है, नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी थी, अर्थात अधिराज्य का दर्जा अब स्वीकार नहीं था। कांग्रेस लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना था। आगे है, भविष्य में होने वाली सभी चुनावों का बहिष्कार किया गया था। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दांडी मार्च 1930 कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं व्याख्या उसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की निरस्त कर दिया गया, जिसमें भारत के लिए अधिराज्य की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अनुसार कांग्रेस के संविधान में राजस्व शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्र और पूर्ण स्वराज होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। आगे देखते हैं, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेहरू जी ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया गया? तो आंसर वर्ष 1929। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आंसर होगा 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर में हुआ था 29 में, रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता निर्धारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई एक समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 का कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अस्पष्टता उन्मूलन। अस्पष्टता उन्मूलन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी के तट पर प्रसन्नता और उल्लास के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार है। नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया गया कि वह देश में सविनय अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन छेड़े। गोलमेज सम्मेलन को अस्वीकार किया गया और यह अस्वीकार उनकी विदेश नीति का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज जो है किसने फहराया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्ष करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजध्वज को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज यानी वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था पूर्ण स्वराज का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वे इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी की निर्णायक भूमिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। लखनऊ नहीं होगा, यहाँ पर लाहौर होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। सही नहीं का आंसर सही नहीं हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के अधिवेशन में, जो कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, वही था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरे हिस्ट्री का जो एक क्रम है उसी के अनुसार ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।